जेडीयू से राज्यसभा का टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए और कहा कि सीएम ने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत समझबूझ से फैसला किया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि वो तंजीम के आदमी हैं और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। वजारती सतह पर उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर पीएम मोदी से इस बारे में बात करेंगे। आज आप जानते हैं कि बड़ा अच्छा आपने बात की। हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक एग्जैक्ट मीटिंग होने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई आप सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ सर, बातचीत मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। वज़ीर नीतीश कुमार का कहना है कि आरपीसी सिंह को 2 बार राज्यसभा भेजा गया, बल्कि आरसीपी सिंह की मियाद अभी बाकी है। आरसीपी सिंह को कोई एतराज भी नहीं है, उन्हें बार बार मौके मिलते रहे हैं। उन्होंने खुद भी आज आरसीपी सिंह ने खुद भी बात किया, कोई ऐतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज जो होता है तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब IAS अफसर थे तब 7, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, 2 बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है। तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। सब लोग पार्टी में हैं और निर्णय हुआ कि नहीं इस बार मौका जरा ऐसा हम लोग दे दें बगल में। बहुत पुराना साथी है, इस्तीफा को लेकर के बात हो रही है कि क्या आरसीपी सिंह अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे, नेता कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं तो अभी तो टेनियर है ना, कि तो चुनाव समय के पहले तो हो रहा है, वो तो जब तक समय है तब तक के लिए तो है ही ना। तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है सर? उनकी तो बिल्कुल समय होता है उसकी। पार्टी में क्या भूमिका होगी उनकी? कोई दिक्कत नहीं, पार्टी में क्या लगता है क्या रहेगी भूमिका पार्टी में? अब देखते हैं कितना जिम्मेवारी दी, सब लोगों को जिम्मेवारी दिए गए, वो सब आगे की चीज। सिवान में बेखौफ मुजरिमों ने इंडियन बैंक में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। असलहे से लैस तकरीबन 6 नकाबपोश मुजरिमों ने बैंक में घुसकर तकरीबन 20 लाख रुपए लूट लिए। ये वाकया थाना सिटी के इलाके सिवान छपरा में मेन रोड पर वाक़े राजेंद्र पाथ का है। अभी करीब 1:30 बजे के आसपास 5 की संख्या में अपराधकर्मी इस बैंक में प्रवेश किए थे और काउंटर पर रखे हुए पैसा, मैनेजर को कब्जे में लेके काउंटर पर रखा हुआ पैसा ले लिया है। अभी एग्जैक्टली कितना अमाउंट गया है यह अभी बता नहीं पा रहे हैं, चूँकि उनको बता रहे हैं कि अभी मिलाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि करीब 20 लाख रुपए होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।